नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी कह सकते हैं कि लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है, ग्रोथ भी अभी थोड़ा हुआ है खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। लेकिन यहाँ से क्या, किस तरह के स्टॉक रखना चाहिए अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा डिटेल में बात करें। थोड़ा मैं सेगमेंट वाइज बताऊंगा कि किस तरह के स्टॉक्स आपको रखने चाहिए। तो देखो, ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात करूँ तो आपको पता है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता है। ओके। आगे जाने से पहले गाइस, जैसे मैंने बोला कि आप हमारे डू चेक आउट हमारे जो रिकमेंडेशन है, इसे हमने लिंक दिए, और नेक्स्ट सेगमेंट के लिए आप जरूर अटेंड कीजिए। मैं वो 2 घंटे के सेशन में डिटेल में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आगे जाके इन्वेस्ट करें। तो मैं लिंक दे दूंगा जूम की, लाइव अटेंड करना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वापिस आते हैं, हाँ वो पीछे लिखा हुआ है ना, CA Tapan.in, www.CA Tapan.in पे हमारे रिकमेंडेशन सीरीज है। तो चले वापिस आते हैं ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के बारे में और अपस्ट्रीम। अच्छा देखो, पहले मैं समझा दूं कि क्या अपस्ट्रीम कंपनीज होती है, क्या डाउनस्ट्रीम होती है। ओके, अपस्ट्रीम कंपनी यानी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है वो है ऑयल, ONGC की बात कर लूँ या तो ऑयल इंडिया की बात करूँ या तो रिलायंस की बात करूँ, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन में है। दूसरा एक सेगमेंट आता है, एक बार एक्सप्लोरेशन होने के बाद वो आता है, क्रूड ऑयल जाता है रिफाइनरीज को एंड ऑल दैट। और फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होते हैं जो उनको एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर इंडियन ऑयल हो गया। ओके, ये सब कह सकते हैं कि बेसिकली डाउनस्ट्रीम कंपनी है और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। अभी इन दोनों में एक बात समझ लो कि कहते हैं ना कि रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी किस तरह से होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप बात करें कि भाई जब ऑयल प्राइस ऊपर होता है ना, तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है ना, जैसे ऑयल इंडिया, रिलायंस हो गया या अपना ONGC हो गया, उनको बेनिफिट ज्यादा होता है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है। और जब ऑयल और तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस होता है। लॉस यानी कम प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि उनको उनका रॉ मटेरियल ही ऑयल है, तो वो महंगे में आएगा तो क्या करेंगे, करेक्ट। तो उनको बेसिकली लॉस होता है। जब उल्टा होता है, जब ऑयल नीचे आता है, जैसे अभी 64 65 है, तो इसमें क्या होता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि उन वो जो निकाले वो सस्ते में बेचेंगे ना, तो वहां उनको नुकसान होता है। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है जो इस प्रोडक्ट को बाय करती है, उनके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि वो पेट्रोल पंप में तो भाव कम नहीं करे ना, ऑफ कोर्स उसमें से बीच में से गवर्नमेंट भी टैक्सेस ले ही जाती है, लेकिन उनको फायदा होता है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी आप देखो तो ऑयल 65 के आसपास, 64, तो उसमें क्या फायदा हो रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। अगर आप हिस्ट्री देख लो तो वो इसलिए साइक्लिकल होता है कि क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है, तो उस तरह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन अभी नेक्स्ट 2 साल का फोरकास्ट कैसा हो, अगर नेक्स्ट 2 साल की फोरकास्ट की भी बात करो, 2025 26 27 तक ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपेक है ना, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, रशिया भी बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, समहाउ शेल प्राइसेस को नीचे रखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प ने बोल दिया कि हम लोग अपना पेट्रोल पंप ओपन कर देते हैं, हम लोग शेल ऑयल निकालते हैं। और शेल ऑयल क्या होता है कि अगर $70 के नीचे रहता है ना, तो ऑयल तो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो जानबूझ के ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिससे ऑयल प्राइसेस नीचे रहे। तो लगता नहीं है कि नेक्स्ट 2 साल भी ऑयल प्राइसेस ऊपर आएंगे। तो 2 साल अगर नहीं आते हैं तो जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनको लिए नेगेटिव है, एज सिंपल एज दैट। आप एक सीधी सा भाषा में बताओ तो अभी इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होगा। ओके। तो आपने देखा होगा ऑयल मार्केटिंग, ये BPCL HPCL नो अच्छा खासा बना रहे हो अभी, इंडियन ऑयल एंड ऑल दैट। लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है, अगर ऑयल रिवर्स होगा तो इनका फर्क है। तो आपको भी अगर खेलना है इन सब पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑयल की मूवमेंट कैसी है। ऑयल अगर कह सकते हैं कि ऊपर ही रहता है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन लो नीचे रहता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है। लेकिन समहाउ मैं एक चीज बोल देता हूँ आपको कि आपको ऐसा नहीं कि ये कंपाउंडिंग मशीन है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो वो थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है। तो साइक्लिकल बिजनेस में आप अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रख सकते हो, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम आएगी जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे।
ओके। अभी आप बोलोगे तो ओएनजीसी कैसे है, ओएनजीसी भी लेकिन मैं आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट। अभी थोड़ा 20-25% का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा इसके वजह से अगर 2-3 साल रहते तो इनको भी प्रॉब्लम है। रिलायंस को कोई प्रॉब्लम नहीं यानी प्रॉब्लम होगी लेकिन कम होगी, क्योंकि उनके पास रिलायंस में रिलायंस जियो भी है, रिलायंस रिटेल भी है, रिलायंस ग्रीन एनर्जी भी है, तो ये सब मिला के ना, इसलिए इनका इम्पैक्ट इतना दिख नहीं रहा है। सो दैट इज द पॉइंट जिसके वजह से रिलायंस बचा हुआ है। तो ऑफकोर्स उन समय ये ठीक ठाक लगेगा। अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ से क्या चीजें हो सकती है। और इसलिए पहले से अगर आप देखो तो क्यों रिलायंस ने डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि उनको पता था ऑयल कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगा, ईवी आ रहा है, ज्यादा ग्रीन एनर्जी यूज हो रही है, आगे जाके ईवी बहुत ही, कह सकते हैं 5-10 साल में तो ईवी का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो ऑयल का कंजम्पशन अपने आप नीचे आ जाएगा। प्लस क्या हो रहा है कि चाइना स्ट्रगल कर रहा है ना, चाइना का अगर आप देखो तो उसकी इकोनॉमी सीरियस प्रॉब्लम है। तो जब इनकी इकोनॉमी सीरियस प्रॉब्लम है, तो चाइना वॉज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। ओके, सेकंड हम थे। तो चाइना इतना इंपोर्ट करेगा, अब वही इकोनॉमी ठंडी हो गई तो इसका इम्पेक्ट हर जगह आता है ना। तो इसके वजह से भी कह सकते हैं ना कि ऑयल के प्राइसेस नीचे रहेंगे। तो नेक्स्ट 2 साल का तो फोरकास्ट नीचे ही है कि भाई ये नीचे रहेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए ठीक है, जहाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको ना थोड़ा बेनिफिट ज्यादा देगी, क्योंकि ऑयल नीचे रहेंगे तो उनको फायदा है। अभी काफी हद तक गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगा देते हैं कि बहुत अगर प्रॉफिट कमाए तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खेल रही है कि उनको पता है कि भाई प्राइजेस तो नीचे आ गए $65, लेकिन वो पेट्रोल पंप के प्राइजेस कम नहीं करवा रही है। क्यों? क्योंकि बीच की मलाई उनको लेनी है, उनका फिस्कल डेफिसिट कम करना है। तो ये सब चीजों की वजह से ना अभी ऑयल प्राइसेस थोड़े, कह सकते हैं ना कि ऊपर के ऊपर, अरे सॉरी, पेट्रोल पंप में ऊपर के ऊपर ही रहे। लेकिन ओवरऑल अगर आप, मैं बोलूँ कि क्या ये सेक्टर, आप बोलो कि 5 साल डालो भूल जाओ उस तरह का रिटर्न दे सकता है 25% शेयर, तो मुझे नहीं लगता है। इसलिए आपको अगर ये इसमें खेलना है, मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, लेकिन आपको ऑयल प्राइसेस मूवमेंट के हिसाब से करना है। प्लस पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, वो सब चीजें भी ध्यान में रखनी है अगर आपको इसमें इन्वेस्ट, तो वो सब ध्यान रख के ही इन्वेस्ट कीजिए। और एंट्री एग्जिट सही होना चाहिए, इतना ध्यान रखना जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करना, और डू लाइक इट एंड शेयर इट। एंड नेक्स्ट इट इन आवर स्वदेश का सेशन का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो आप लाइव मेरे साथ देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू देन, बाय बाय। अच्छा, बाय द वे, आपके क्वेश्चंस है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं बोलना भूल गया था। ओके, सी यू देन, बाय।